हे एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करें। वेल सारे रूल्स और ट्रिक्स को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वेल इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नो वरी नो फियर वे दोस्त ईयर। वेल हम लोग आइए बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की। पहले पहचानिएगा तभी तो बनाइएगा, समझ में आएगा तो मज़ा आएगा बनाने में, चेंज करने में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। वेल सही है, तो हम लोग सीखते हैं इसके पहचान के बारे में। पहचानेंगे तो किस तरह से पहचानेंगे, जब भी आपको सेल विल दिख जाए और सेल विल के बाद नोट आए और नोट के बाद हैव आए, उसके बाद V3 आए, तो ये पहचान हो गया। सेल विल में से कोई एक आएगा या नोट भी रहना चाहिए, उसके बाद हैव होना चाहिए, उसके बाद V3 होना चाहिए। यदि ये इतने सारे चीज़ें हैं किसी सेंटेंस में तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। हमने पहचानने के लिए सीख लिया, क्या पहचाने कि सेल या विल में से कोई एक होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में क्योंकि नेगेटिव है तो नोट तो होना जरूरी है। नोट के बाद क्या होगा, हैव के साथ V3 दिख जाए, हैव के साथ V3 दिख जाए तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। वेल हम लोग बात करते हैं इसके पैसिव के फॉर्मूले की। पैसिव का फॉर्मूला जानते हैं तभी तो चेंज करने के लिए सीखेंगे, तो सही है। पैसिव में कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर क्या होता है कि सबके साथ विल लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर विल लगा देंगे। और थर्ड नंबर में क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है तो नोट आएगा, थर्ड नंबर में नोट राइट कर देंगे। उसके बाद क्या राइट करेंगे, हैव बीन। हैव बीन को राइट करने के बाद मैंने आप लोग को बताया था पार्ट 1 में क्या कि जब भी V3 आए किसी एक्टिव वॉइस में तो उससे पहले बीन आएगा, यदि V4 आएगा तो उससे पहले बीइंग आएगा, तो सही है। तो हैव बीन को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मजा आ गया, वर्ब 3 का वर्ब 3 ही राइट करना है। उसके बाद क्या राइट करेंगे, सेंटेंस का अदर पार्ट। इसको आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं बट हम लोग यहीं पर राइट करेंगे। सेंटेंस का जो भी अदर पार्ट बच जाएगा उसको मेन वर्ब के बाद, वर्ब 3 के बाद राइट कर देंगे। और बच गया क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे बाय ओसी में, तो सही है। बाय ऑब्जेक्टिव केस में आई चेंज होगा बाय मी में, यू चेंज होगा बाय यू में, ही चेंज होगा बाय हिम में, सी चेंज होगा बाय हर में, और दे चेंज होगा बाय देम में। कोई नाम आएगा सिंगुलर या प्लूरल तो उसको एडजेक्टिव वही राइट कर देंगे। राम आएगा तो बाय राम कर देंगे, मोहन एंड सोहन आएगा तो बाय मोहन एंड सोहन कर देंगे, तो सही है। वेल आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसमें किस तरह से चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक किताब नहीं लिख चुका होऊंगा। मैं एक किताब नहीं लिख चुका होऊंगा, तो इसका हिंदी का भी पहचान एक बार सुन लीजिए। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो वो टेंस हो जाएगा। इसमें इसको बनाएंगे, पहले एक्टिव में बना लेते फिर इसको पैसिव में बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, आई शैल नॉट हैव रिटेन अ बुक। आई शैल नॉट हैव रिटेन अ बुक, मैं एक किताब नहीं लिख चुका होऊंगा। आइए इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसको पहचानेंगे कैसे। सेल है, सेल के बाद नोट है, हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। नोट आया है, हैव के साथ V3 आया है और सेल भी आया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हो गया। आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूले पर नजर मारिए, क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का पता किस तरह से लगाएंगे मैंने आप लोग को हर एक वीडियो में बताई है कि मेन वर्ब के बाद जो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसके बाद तुरंत आने वाला वर्ड जो हमारा वो मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसी को सबसे पहले राइट करेंगे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, और रिटेन। और रिटेन के बाद क्या आया, अ बुक, तो अ बुक सबसे पहले राइट करेंगे। अ बुक ऑब्जेक्ट राइट कर दिया, अ बुक। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या राइट करेंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो थर्ड नंबर में नोट आता ऑलवेज, तो नोट राइट कर देंगे थर्ड नंबर में। और फोर्थ नंबर में क्या राइट करेंगे, हैव बीन राइट कर दिए 4 नंबर में। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या राइट करेंगे, 5 नंबर में, तो 5 नंबर में राइट करेंगे रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटेन को रिटेन राइट कर देंगे। अब चेंज होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई अदर पार्ट नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, अब सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें,
बाय ऑब्जेक्टिव केस में आई सब्जेक्ट क्या आई किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा बाय मी में। वेल माय डियर दोस्तों, पेसिव का भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस हमारा क्या बना, अ बुक विल नॉट हैव बीन रिटेन बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा नहीं लिखी जा चुकी होगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 2022, हम लोग इस काम को 2022 तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। आइए हम लोग इसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट है वी और वी के बाद शैल आया, शैल के बाद नोट क्योंकि नेगेटिव है, शैल नॉट, हैव के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पहचान लिए, अब इसको बनाते हैं, चेंज करते हैं पेसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट का पता किस तरह से लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद सबसे पहला वर्ड कौन आया है, दिस वर्क, तो दिस वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, दिस वर्क राइट करेंगे और दिस वर्क को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, विल लगाएंगे सबके साथ। कोई भी सब ऑब्जेक्ट हो पेसिव वॉइस में तो सबके साथ विल लगाएंगे और विल को राइट करने के बाद थर्ड नंबर में क्या राइट करेंगे, बताइए नॉट राइट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। और नॉट को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, फोर्थ नंबर में हैव बीन को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस का कोई अदर पार्ट बचा हुआ है, हाँ सेंटेंस में कोई अदर पार्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, बाय 2022, इट मीन दैट 2022 तक। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब के बाद ही राइट कर देंगे। इसको आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे, बट हम लोग यहाँ पर राइट करने वाले हैं मेन वर्ब के बाद राइट कर देंगे बाय 2022। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा बाय ओसी में। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी किस में चेंज होगा, वी चेंज होगा चार्ट, देखिए वी चेंज होगा बाय अस में। तो सेंटेंस हो गया इजली से डन। सेंटेंस हमारा क्या बना, दिस वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय 2020 बाय अस, यह काम हम लोगों के द्वारा 2022 तक पूरा नहीं हो चुका होगा। तो वेल हमारा ये था इसका हिंदी। वेल फ्रेंड्स, ये था नेगेटिव सेंटेंस में आप इस तरह से आप बना सकते हैं एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वेल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, दबा ही दीजिए लाइक का बटन और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। यदि इंग्लिश के रिलेटेड आपको किसी पर वीडियो चाहिए या ऑनर्स रिलेटेड या 11 12 के रिलेटेड किसी पर भी चाहिए, 10th के रिलेटेड किसी भी कोर्स पर रिलेटेड या ग्रामर के किसी टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, जो भी कमेंट कीजिएगा तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो डेवलप करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।